ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। राइजिंग राजस्थान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे और इन्वेस्टर्स को संबोधित करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य, 5000 से ज्यादा निवेशक, कारोबार और व्यापार जगत के अधिकारी, डेलीगेट्स और अन्य प्रतिभागी मौजूद रहेंगे। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत भाषण से होगी। राज्य के विकास के लिए किए जा रहे कामों, राज्य सरकार का एजेंडा और अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के बारे में मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से पहले 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के लिए MOU किए जा चुके हैं। उद्घाटन सत्र में उद्योग जगत की चर्चित हस्तियां शामिल होंगी। उद्घाटन सत्र में कुछ प्रतिष्ठित उद्योगपति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख नीतिगत सुधारों और उसके जरिए राज्य में आ रहे बदलावों, साथ ही कारोबार और व्यापार जगत की व्यावसायिक क्षमता के बारे में अपने अपने विचार साझा करेंगे। इसके अलावा इस इन्वेस्टमेंट समिट में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जिनमें 17 देशों की भागीदारी पार्टनर कंट्री के तौर पर होने जा रही है। इन 3 दिनों में इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रतिभागी देशों और राजस्थान के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए 8 देशों के साथ कंट्री सेशंस और राउंड टेबल का आयोजन किया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान में कौन कौन से प्रतिभागी देश हैं, ये अब आपको बताते हैं। 17 देश इन्वेस्टमेंट समिट के पार्टनर कंट्री हैं, जिनमें डेनमार्क, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, स्पेन, क्यूबा, वेनेजुएला, मोरक्को, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोस्टा रिका, नेपाल, ओमान, पोलैंड और थाईलैंड शामिल हैं। अन्य देशों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, फिनलैंड, रशिया, सेशल्स, चैड, इक्वाडोर, घाना, इराक, मेडागास्कर, पराग्वे और जिम्बाब्वे शामिल हैं। इस 3 दिवसीय इन्वेस्टमेंट समिट के मुख्य आकर्षण में उद्घाटन और कंट्री सेशंस के अलावा प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव, MSME कॉन्क्लेव और 12 क्षेत्रों के लिए दी मैट्रिक सेशन शामिल हैं। ये सत्र आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए नवाचार, स्थिरता और समावेश का लाभ उठाने हेतु राजस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर आधारित होंगे। आपको बता दें कि 12 थीम पर आधारित सत्रों में महिला उद्यमिता, विनिर्माण, जल प्रबंधन, स्थिरता और सस्टेनेबल एनर्जी, स्वास्थ्य सेवा, सस्टेनेबल माइनिंग, स्टार्टअप्स, शिक्षा, सस्टेनेबल वित्त, कृषि व्यवसाय, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन जैसी थीम शामिल हैं। इन्वेस्टमेंट समिट के दूसरे दिन प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों को एक मंच पर लाना है, उनके बीच आपसी सहयोग और राजस्थानी होने की भावना को बढ़ावा देना है। सत्र में प्रवासी राजस्थानी समुदाय के प्रति राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता नजर आएगी। राज्य सरकार द्वारा इसके तहत किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की जाएगी। MSME कॉन्क्लेव का आयोजन इन्वेस्टमेंट समिट के तीसरे दिन होगा, जिसमें कि लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के उद्यमियों, निवेशकों और देश दुनिया के कई विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का एक प्रमुख आकर्षण राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो भी है। इसमें राजस्थान पेविलियन, कंट्री पेविलियन, स्टार्टअप पेविलियन और प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिसे PSE कहा जाता है, ऐसे प्रमुख भारतीय और वैश्विक व्यापार समूहों द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ये एग्जीबिशन न केवल राजस्थान की अपार संभावनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा ताकतों के बारे में जानकारी देगी, बल्कि व्यवसायों के विकास के लिए अनुकूलित वातावरण प्रदान करने वाली राजस्थान की प्रगतिशील नीतियों को प्रदर्शित करेगी। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।